Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel, YouTube English language channel. We hope you are having a good time and today's lesson is on future tense use. We'll explain as to how future tense is used in spoken English, in written English, and we'll try to explain it to a satisfactory extent. तो आज हम जो है वो फ्यूचर टेंस जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस ये है, देखें इंग्लिश में जो है वो अंग्रेज़ जो है ये दो टेंस कहते हैं कि है, यानी इंग्लिश में वो कहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस वो कहते हैं कि ये तो हम मॉडल वर्ब लगा के, यानी विल और शेल लगा के, या बाज़ टाइम हम सिर्फ एक एडवर्बियल नाउन बोल देते हैं, एडवर्बियल और जो है वो फ्रेज बोल देते हैं, तो वो फ्यूचर में पता चला जाता है, या एक एडवर्ब टाइम एडवर्ब बोल देते हैं तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। तो लिहाजा जो इंग्लिश में जो टेंसेस हैं वो पास्ट और सिम जो है वो प्रेजेंट हैं। तो फ्यूचर टेंस जो है ये हम मॉडल वर्ब के साथ बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। जिस तरह कि इससे पहले आपने पिछले दो लेसन्स में ये पढ़ा कि आई एम ये प्रेजेंट, आई वॉज ये पास्ट, और अब जो फ्यूचर है इसमें होगा आई विल, और उसके बाद देखना है कि आई विल के बाद हमने अगर तो नाउन यूज़ करना है तो आई विल बी ए डॉक्टर, और अगर हमने एक एडजेक्टिव यूज़ करना है तो आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। अच्छा, और अगर हमने एक एडवर्बियल फ्रेज यूज़ करना है तो मिसाल के तौर पे आई विल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा। तो ये हम सबके साथ ही, यानी तमाम सब्जेक्ट और नाउन जो है उनके साथ हम यूज़ करेंगे आई विल बी, यू विल बी, एक्सेट्रा। तो देखें विल बी होगा, होऊंगा, होगी वगैरह। तो आई विल बी मैं होऊंगा, वी विल बी हम होंगे, यू विल बी आप होंगे, दे विल बी वो होंगे या ये होंगे, ही विल बी ये होगा या वो होगा, शी विल बी ये होगी या वो होगी, और इट विल बी ये होगा। अब आई विल बी और ही विल बी, यहाँ पे आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ शैल यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आप ब्रिटिश ख़ास तौर पे उसको अगर फॉलो करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये लाजमी नहीं रहा, तो आप इस तमाम जो चीज़ें जिस सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं या साथ जो इसको इट को भी ले लें तो इसके साथ आप विल ही यूज़ करें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको फर्स्ट करें, इसको कंप्लीट करते हैं। तो आई विल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा, वी विल बी एट स्कूल, हम स्कूल में होंगे, यू विल बी एट कॉलेज, आप कॉलेज में होंगे, दे विल बी एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में होंगे, और ही विल बी एट सेमिनरी, वो मदरसे में होगा, और शी विल बी एट हर इन लॉज, वो अपने ससुराल वालों के घर में होगी, और इट विल बी ये होगा, इट विल बी वेट ये गीला होगा। तो फ्यूचर टेंस में हम जब स्ट्रेट वर्ब बी यूज़ करते हैं तो हम बताते हैं कि मेरा, यानी मैं इस रोल में होऊंगा, आप इस रोल में होंगे। अच्छा, तो आप इस हालत में होंगे, मिसाल के तौर पर जिसका मैंने मिसाल दी कि आई विल बी ए पॉलिटिशियन, मैं एक सियासतदान होऊंगा, फ्यूचर के बारे में कह रहा हूँ, और यू विल बी वेल्थी, आप दौलतमंद होंगे, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये होगा। और फिर ये भी है कि वी विल बी एट होम बिफोर ईद से पहले हम घर पर होंगे। तो ये है जो विल बी उसका यूज़ है। अब आ जाए जो दूसरा स्ट्रेटिव वर्ब है वो है हैव। तो जैसा मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद कोई भी दुनिया का जो वर्ब है वो अपने बेसिक फॉर्म में यूज़ होता है। तो इससे पहले हम शी हैज़ और ही हैज़, आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव कर, लेकिन यहाँ पे सबके साथ हैव आएगा। आई विल हैव मेरे पास होगा, आई विल हैव मेरे पास होगा, वी विल हैव आपके पास होगा, यू विल हैव वी विल हैव हमारे पास होगा, यू विल हैव आपके पास होगा, दे विल हैव उनके पास या इनके पास होगा, ही विल हैव
इसके पास होगा या उसके पास होगा, और शी विल हैव इसके पास होगा या उसके पास होगा। तो ये फ्यूचर में जो हम हैव एज ए फ्यूचर एज ए स्टडी वर्ड यूज़ करेंगे। अब इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। तो देखें, आई विल हैव ए बिज़नेस, मेरा एक कारोबार होगा। अच्छा, और वी विल हैव फ्रेंड्स, हमारे दोस्त होंगे। यू विल हैव एजुकेशन, आपके पास तालीम होगी। तो ये फ्यूचर के बारे में ये एक जो है वो प्रेडिक्शन यहाँ पे की जा रही है। तो इसमें सबके साथ हैव ही आएगा, ठीक है। यू विल हैव टाइम टुमारो, कल आपके पास टाइम होगा। तो इसमें ज़रा और से फिर मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल वर्ब है उसके बाद वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में यूज़ होता है। तो हैव जो है इसकी बेसिक फॉर्म हैव है, हैज़ नहीं है। तो हैज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो बेसिक फॉर्म हैव है तो वही यूज़ होगी। तो आइए अब हम ज़रा इसको देखते हैं। फिर हम जब मॉडल जो हम प्रिंसिपल वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी जो दूसरे वर्ब हैं डायनेमिक वर्ब का यूज़ करते हैं, तो फिर वो ये होगा कि आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। यू विल वर्क, आप काम करेंगे। वी विल वर्क, हम काम करेंगे। दे विल वर्क, वो काम करेंगे। ही विल वर्क, वो काम करेगा। और शी विल वर्क, वो काम करेगी। और इट विल वर्क, ये काम करेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं बोर्ड पे इसको किस तरीके से हमने देखना। तो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं ये। तो देखें, आई शैल बी ए वर्कर, मैं एक वर्कर हूँगा जी। आई शैल बी ए वर्कर, मैं एक वर्कर हूँगा। आई शैल हैव ए वर्कर, मेरे पास एक काम करने वाला होगा। यहाँ पे मैं खुद वर्कर हूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक काम करने वाला होगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है। वी शैल बी प्लेयर्स, हम खिलाड़ी होंगे। और वी शैल हैव प्लेयर्स, हमारे पास खिलाड़ी होंगे। यू विल बी ए ड्राइवर, आप एक ड्राइवर होंगे। यू विल हैव ए ड्राइवर, आपके पास एक ड्राइवर होगा। दे विल बी स्लेव्स, वो गुलाम होंगे। दे विल हैव स्लेव्स, उनके पास गुलाम होंगे। ही विल बी ए स्पाउस, वो एक शरीके हयात होगा। ही विल हैव ए स्पाउस, उसकी एक शरीके हयात होगी, यानी बीवी। ये स्पाउस जो है ये शोहर और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज होता है। अच्छा, शी विल बी ए टीचर, वो एक टीचर होगी। और शी विल हैव ए टीचर, उसके पास एक टीचर होगी। इट विल बी ए वेपन, मिसाल के तौर पे इट विल बी ए वेपन, ये एक हथियार होगा। और इट विल हैव ए वेपन, इसके पास एक हथियार होगा। तो ये हो गए स्टेटिव वर्ड्स जो हमने फ्यूचर के लिए यूज़ किए, फ्यूचर टेंस में। अब हम देखते हैं कि जो डायनेमिक वर्ब हैं वो क्या कहते हैं फ्यूचर में। तो ज़रा गौर करें। आई शैल हैव ए बैथ, मैं गुस्ल करूँगा। और आई शैल टेक ए बैथ, मैं गुस्ल करूँगा। तो दोनों का एक ही मीनिंग है। यहाँ पे ये जो है ये एक्शन वर्ब है। तो ज़ाहिर है जब हम गुस्ल करते हैं तो हाथ वगैरह हिलते हैं, तो जो हम यानी मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये डायनेमिक या एक्शन वर्ब है। फिर वी शैल हैव टी, हम चाय पियेंगे। और वी शैल ड्रिंक टी, हम चाय पियेंगे। अच्छा, यू विल वर्क, आप काम करेंगे। यू विल मूव, आप हिलेंगे या आप हरकत करेंगे। दे विल डिग, वो खुदाई करेंगे। मजदूर खुदाई करते हैं देखो। और दे विल डिग, वो खुदाई करेंगे। दे विल लेबर, वो मजदूरी करेंगे। लेबर वर्ब भी है और वर्ब में इसका मीनिंग है मजदूरी करना। शी विल ड्राइव, वो ड्राइविंग करेगी। और शी विल कुक, वो खाना पकाएगी। यहाँ पे ये दोनों इंट्रांसिटिव वर्ब्स यूज हुए, तो इसलिए ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे। तो उसके बाद ही विल ब्रीथ, वो सांस लेगा। ही विल ब्रीथ, वो सांस लेगा। और ही विल शिवर, वो कांपेगा। सर्दी से हम कांपते हैं या खौफ से कांपते हैं तो शिवर। अच्छा, इट विल वर्क, ये काम करेगा। और इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। तो ये हो गए एक्शन वर्ड्स और ये हो गए नॉन एक्शन वर्ड जो आपके सामने हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके साथ शैल भी आ सकता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये देखें, ये इनके साथ शैल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है, लेकिन विल ही यूज होता है अब। और यहाँ पे भी आप शैल की जगह विल ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अब हम दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं जो कापिल वर्ड है कि वर्ब है, उसके तरफ चलते हैं कि वो किस तरीके से एक स्टेट से एक हालत से दूसरी हालत में वो तब्दील हो जाता है या कर देता है। तो आइए चलते हैं।
तो आइए अब चलते हैं जो स्टेटिव वर्ब और जो कॉपुलर वर्ब है, इनके दरमियान एक कंपैरिजन देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो अब बल्कि ये वीडियो जो है लेंथी हो रही है, तो आप देखें ज़रा कि आई शैल बी एंग्री, मैं नाराज़ या गुस्से में हूँगा, और आई शैल गेट एंग्री, मैं नाराज़ या नाराज़ हो जाऊँगा या गुस्से में आ जाऊँगा। वी शैल बी लेज़ी, हम सुस्त होंगे, और वी शैल गेट लेज़ी, हम सुस्त हो जाएंगे। और यू विल बी बिजी, आप मसरूफ़ होंगे, यू विल गेट बिजी, आप मसरूफ़ हो जाएंगे। दे विल बी फ्री, वो फारिग होंगे, दे विल गेट फ्री, वो फारिग हो जाएंगे। ही विल बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा, और ही विल गेट टायर्ड, वो थक जाएगा। शी विल बी थर्स्टी, वो प्यासी होगी, और शी विल गेट थर्स्टी, वो प्यासी उसे प्यास लग जाएगी, जो प्यासी हो जाएगी। तो जो गेट है ये एक, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि ये कॉपुलर वर्ब है, तो ये एक स्टेट से दूसरी में ये चेंज करता है या हो जाता है, लेकिन जो बी है ये उसी हालत में रहता है। तो ये था हमारा फ्यूचर जो टेंस है उसके ऊपर जो लेसन। अब लेकिन इसके जो मज़ीद एक दो जो फॉलो लेसन होंगे वो अब हम इनको मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, और उम्मीद है कि वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि आपसे ये भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हमारा चैनल है इसको हमारा इसमें साथ दें कि इसको प्रमोट करें, और ख़ास तौर पे जो टीचर हज़रात हैं उनको है कि वो प्रमोट करें। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।